डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेज में हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। संधारित्रों का संयोजन पर आधारित हम लोग आंकिक प्रश्न देखेंगे। देखने से पहले कुछ हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम। संधारित्रों को मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में इन सीरीज, एक ठो समांतर क्रम में इन पैरेलल। ओके, तो पहले हम लोग सीरीज देखेंगे। श्रेणी क्रम होता क्या है? संधारित्रों का संयोजन है। देखिए, संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग को अलग अलग माइक्रोफैरेड के जो होते हैं कैपेसिटर, मान लीजिए किसी सर्किट में हमको 500 माइक्रोफैरेड का यूज करना है, 500 माइक्रोफैरेड का यूज करना है। मान लीजिए हमारे पास है 200 माइक्रोफैरेड है, एक 300 माइक्रोफैरेड है। इसे हम लोग जोड़ के क्या कर सकते हैं, 500 माइक्रोफैरेड का बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास इतने माइक्रोफैरेड का नहीं संधारित्र है, तो हम इन दोनों को जोड़ कर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या हमको आवश्यकता हो गई 50 माइक्रोफैरेड का बनाना है, तो इसे भी हम लोग जोड़ के, और हमारे पास मान लीजिए तो इन सबको अगर 50 माइक्रोफैरेड का नहीं है, और मान लीजिए कि जैसे 100 माइक्रोफैरेड है, मान लीजिए कि हमारे पास 150 माइक्रोफैरेड है, ये सब बहुत सारे हैं, लेकिन 50 माइक्रोफैरेड का नहीं है, तो इसे हम लोग जोड़ के क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और उसे हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो देखेंगे किस क्रम में हमारा बढ़ेगा कैपेसिटरों को जोड़ने पर और किस क्रम में जोड़ने पर हमारा क्या होगा, घटेगा। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम का। तो पहले इसके बारे में हम लोग विधिवत समझेंगे। ओके, देखिए श्रेणी क्रम हम लोग का क्या होता है, सीरीज श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम होता क्या है, देखिए एक संधारित्र ये है जिनकी प्लेटें समांतर होती हैं, संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र होता है। एक संधारित्र ये है, दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे ये प्लेटें। देखिए इसका दूसरा प्लेट, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट और दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट। देखिए पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ये दूसरा हमारा संधारित्र है, तो इसका पहला प्लेट को आपस में हम ये तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो हमारा दोनों किस में होंगे, सीरीज में हो गए। और हमको जोड़ना है संधारित्र एक और, इसका ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट हो गया, तो इसका देखिए, तो इसके दूसरे प्लेट इसके पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, मतलब 2-1 के क्रम में आर्डर में जोड़ देते हैं। मतलब पहला का इसका दूसरा, इसका पहला, इसका जोड़ना तो इसका दूसरा, इसका पहला, 2-1 के क्रम में सबको जोड़ते जाते हैं। मतलब दूसरा प्लेट पहला प्लेट, दूसरा प्लेट पहला प्लेट के क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। देखिए हमारा एक लाइन में आ रहा है ना, तो ये हमारा सीरीज में है। साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में हम कह दूं, अगर जो एक लाइन में दिखाई दे सीधी रेखा में, आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा श्रेणी। ओके, एक रास्ता में जो होगा वो आप लोग का श्रेणी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हैं किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिल रहे हैं, एक रास्ता आपका ये है, यही रास्ते से आपको जाना है, इसके बीच में कोई रास्ता नहीं। आपका फ्रेंड यहाँ पर आता है, मिलने जा रहे हैं अपने घर से, तो देखिए आपका जो है घर, ये रास्ता है, तो एक ही रास्ता है, इसमें दूसरा रास्ता कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, पूरा ये सीरीज में कहलाएंगे। जैसे आप लोग का यहाँ पर भी एक फ्रेंड का घर है, एक यहाँ पर भी फ्रेंड का घर है, तो ये तीनों क्या होंगे, आप लोग का सीरीज में होंगे। ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, मतलब श्रेणी में सब होंगे, चारों श्रेणी में हो जाएंगे। ओके, जैसे रास्ता जुड़ने के एकदम सीधे हो, टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन एक ही रास्ता हो। कैसा हो, एक ही रास्ता हो। जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ। देखिए एक ही रास्ता है, यहाँ पर भी कैपेसिटर लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है। तो देखिए एक ही रास्ता, यहाँ पर दो रास्ता ना है, एक ही रास्ता है, ये मुड़ा हुआ रास्ता है। तो मुड़ा हुआ रास्ता हो तो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग को मान लीजिए कैपेसिटर आपका फ्रेंड है, दोस्त है, आप यहाँ से चले, यहाँ मिले, हाँ इससे मिले, यहाँ से मिल गए, इसके घर जाके मिल लिए, इसके घर जाके मिले, तो किस क्रम में है, ये आप लोग का श्रेणी क्रम में। इससे मिल लिए, देखिए इससे मिल लिए, ये हम लोग का क्या हो गया। देखिए यहाँ पर ये ना कहेंगे कि ये दो रास्ता है, दो रास्ता ना, यहाँ पर बाबू एक ही रास्ते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कितने रास्ते हैं, एक ही रास्ता है। यहाँ से आएंगे तो दो रास्ते कब कहेंगे, यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे न कर देंगे, यहाँ पर 3 मुहन हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया,
कोई रास्ता आ रहा है तो ऐसे कहेंगे आप लोग, ऐसे है, ये 3 मुहान होगा, 4 मुहान होता है, चौराहा होता है। ओके, यहाँ पर भी आपका दोस्त है, देखिए एक ही रास्ते में, यहाँ पर भी दोस्त आपका क्या है, एक ही रास्ता में है। इस कैपेसिटरों को मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, तब इस सवाल को लगाइए। देखिए कई रास्ते में जो भी आ गया, जो भी आपका सर्किट में दिखाई दे दे, एक रास्ते में है, उसे आप लोग सीरीज में जोड़ लेंगे। और जहां आप लोग का 2 रास्ता आ गया, जैसे में 2 रास्ते आ जाएंगे, 2-3 रास्ते आ गए, ठीक, तो वहां पर आप लोग का किस में हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कितने होंगे, पैरेलल। मान लीजिए कि यहां से आप आ रहे हैं, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता यहां से आप आ रहे हैं, खूब यहां से आ रहे हैं, 2 रास्ते यहाँ पर हो गए, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। ये दोस्त का घर है हमारा, यहाँ पर भी आपका दोस्त का घर है, तो किस क्रम में हो गया, ये पैरेलल हो गया। देखिए आप यहां से आए, यहां पर आप लोग आए, यहां से आ रहे थे, यहां पर आए, तो कितने रास्ते आपको दिखाई दे रहे, 2 टोटल। इस दोस्त के यहाँ पर मिल सकते हैं, इस फ्रेंड के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इससे भी मिल सकते हैं, दोनों से मिल सकते हैं। और भी रास्ते में आगे मान लीजिए यहाँ पर, तो ये बताइए यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ ये फ्रेंड और ये फ्रेंड एक ही रास्ते में आएगा, तो ये सीरीज हो जाएगा। अब हम कहूं तो ये दोनों फ्रेंड सीरीज में हो गए, ये क्या होगा, ये दोनों के क्या हो गई, पैरेलल होगा। ठीक, देखिए अलग अलग रास्ते रहेंगे, वो आप लोग का क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। समांतर क्रम कहते हैं, चाहे पार्श्व क्रम भी कहते हैं उसे। ठीक, तो समांतर क्रम समझ में आया। देखेंगे और थोड़ा सा इस पर हम एग्जांपल समझ लें थोड़ा सा। देखिए ये है, एक ये है आप लोग का, एक ठो ये है। देखिए कैसे होगा, पहला प्लेट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर जोड़ दिए, इसको हम यहाँ से जोड़ दिए। चलिए एक आध ठो और जोड़ दे रहे हैं हम, और जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दीजिए। आप यहां से चल रहे हैं, कैसे, यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं। चलिए प्लस आवेश होता है चलने के लिए, मान लीजिए आप लोग हैं, प्लस आवेश आप हैं, आए यहां पर, तो कितने रास्ते हैं, ये सब आपका फ्रेंड का घर है, तो कितने रास्ते हैं यहाँ पर। इस फ्रेंड से मिलने के लिए ये रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, इस फ्रेंड से मिलने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, इस फ्रेंड से मिलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये, इस फ्रेंड से मिलने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखिए सब एक पॉइंट पर फिर ये मिले होंगे, ये क्या होगा, फिर यहाँ से ये लोग कहाँ चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, एक पॉइंट पर मिले रहते हैं। ठीक, देखिए बाबू लोग ये क्या है आप लोग का, ये आप लोग का है क्या, ये आप लोग का तार है, वायर है, वायरों द्वारा जुड़ा होता है। ओके, तो देखेंगे हम लोग और इसका रूप थोड़ा सा देखेंगे। देखिए आप लोग का कैपेसिटर है, ये है और ये है। देखिए तो हम इसे क्या कर दे रहे हैं, एक वायर से जोड़ दिए, सबका सिरा सबको जोड़ दिए। चलिए जोड़ दिए, क्या हो गया ये, देखिए अगर यहाँ से आप आ रहे हैं तो यहाँ पर दो रास्ता हुआ, 2 रास्ते में हुए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पर जो भी आएगा, चलिए नहीं ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 2 रास्ता हुआ, तो देखिए एक पॉइंट से मिला है कि नहीं, सभी का पहला सिरा का है, मिला है कि नहीं एक जगह से, जैसे यहाँ पर मिला था, तो ये वायरों के माध्यम से मिला है, ये वायर है, मिला कि नहीं, सबका पहला सिरा जुड़ा कि नहीं वायर से। चाहे कई जगह जोड़ दीजिए इसे, चाहे अलग अलग थोड़ा सा दूर पर लेकर जोड़ दीजिए, क्या है, क्या हो गया आप लोग का, ये समांतर क्रम हो गया, पैरेलल हो गया। देखिए दूसरा सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो किस क्रम में हो गए, समांतर में। देखिए तो समांतर क्रम के लिए हमारा क्या होगा फार्मूला, और हमारा क्या कहते हैं श्रेणी क्रम के लिए हमारा क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। श्रेणी क्रम में हम लोग थोड़ा देखेंगे तुल्य धारिता का क्या होता है, तुल्य धारिता आप लोग का समांतर क्रम में भी देखेंगे। पहले हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए जैसे 3 ठो है, 3 हो 4 हो जो भी हो, मान लीजिए 3 है 4 है जो भी है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, इसकी धारिता C4 है। ओके, तो देखिए इसकी जो तुल्य धारिता मतलब इसको मिलाकर कुल टोटल कितना होता है, ये श्रेणी क्रम में, एक रास्ते में ना है, एक रास्ते में देखा हो जाएंगे श्रेणी क्रम में होंगे। तुल्य धारिता हमारा C बराबर हो जाता है, नहीं C बराबर नहीं होता, सॉरी, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 होता है। जो हमारे तुल्य धारिता होता है, कुल धारिता जो होता है का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ओके, ये जो हमारा धारिता होगा तुल्य धारिता 1/C का वैल्यू, जो C का वैल्यू आएगा
कुल टोटल मिला के जो इसमें सबसे कम वैल्यू हो, सबसे कम मान हो, उससे भी कम मान इसका आता है। ओके, देखिए हमारा श्रेणी क्रम में जो होता है आवेश सब पर समान होता है, सभी धारताओं पर आवेश का होता है समान होगा। मान लीजिएगा अगर Q आवेश आप दे रहे हैं और प्लस Q आवेश दे रहे हैं तो इसके प्लेट पर प्लस होगा और दूसरे प्लेट के भीतर तल पर माइनस हो जाता है आवेश। क्या हो जाता है? माइनस आवेश। अब फिर बाहर वाला पता होता है इसके, इसी प्लेट पर दूसरे के प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। ये पूरा टोटल का हुआ, फिर ये प्लस हो गया, फिर अंदर का हुआ माइनस हुआ, फिर ये बाहर वाला का हुआ, अंदर माइनस है, बाहर का हुआ प्लस हुआ, तब ये पूरा टोटल इस पर प्लस हुआ। किससे होता है? विद्युत प्रेरण के द्वारा। विद्युत प्रेरण के द्वारा क्या होता है देखेंगे, ये प्लेट है आप लोग का, प्लस आवेश दिए, विद्युत स्रोत से जोड़ दिए, तो पूरा इस पर प्लस प्लस आ जाता है, समान रूप से आप लोग का वितरित हो जाता है। अब फिर क्या होता है, ये विद्युत प्रेरण के द्वारा इसके अंदर वाले तल पर दूसरे प्लेट के माइनस आवेश आ जाता है। अब बाहर फिर कितना आ जाता है? बाहर वाले तल पर प्लस आ जाता है आवेश, उतना ही। ओके, तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इस पर प्लस दिए तो इस पर भी प्लस आवेश होगा, इस पर भी प्लस आवेश होगा, इस पर भी देखिए, इस पर भी हमारा क्या होगा? प्लस होगा, इस पर भी प्लस होगा, बाहर वाले पर, अंदर माइनस होगा आवेश, प्लस इस पर बाहर वाले पर होगा, पूरा इस पर पूरा टोटल पहले वाला पर पूरे पर प्लस होगा। अब विद्युत प्रेरण के कारण क्या हो जाता है? माइनस होता है, बाहर फिर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ओके, देख रहे इस पर सब पर क्या हो है? आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम में हमारा आवेश समान होता है, लेकिन विभव सब पर अलग अलग होता है। इस पर विभव कुछ और होगा, इस पर विभव मान लेंगे V1 है, इस पर विभव V2 है, इस पर विभव V3 है, इस पर विभव V4 है। ये हमारा विभव होगा। ओके, विभव हमारा क्या होता है? अलग अलग, याद रखे रहेंगे आप लोग। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है। अगर आवेश समान है तो विभव का होगा अलग अलग होगा। ओके, हमारा यही फार्मूले का यूज होगा। तुल्य धारता चाहे कुल धारता चाहे समतुल धारता, यही हमारा सूत्र होगा। 5 गो रहेगा तो 1/C5 कर देंगे, 6 गो रहेगा तो उसके आगे 1/C5 प्लस 1/C6 कर देंगे। ओके, समांतर क्रम में अभी हम बताएं क्या होता है। समांतर क्रम इन पैरेलल में देखेंगे हम लोग क्या होता है। जैसे हम बताए थे कि रास्ते जहां आ जाए, दो से अधिक रास्ते आ गए तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर क्रम में। जैसे देखेंगे एक संधारित्र है, इससे यहां से जोड़ दीजिए, एक संधारित्र ये है पहला प्लेट, दूसरा इसको यहां से जोड़ दीजिए, एक और जोड़ दीजिए, तीसरा। मान लीजिए कि C1 है संधारित्र, ये क्या है? C2 है, ये क्या इसका है? C3 है। ध्यान दीजिए, देखिए यहां से अगर आप चल रहे हैं, इस पर अगर किसी बैटरी से भी जोड़ दे रहे हैं आप लोग, तो क्या वो सभी समांतर क्रम में है? तो सभी समांतर क्रम में, तो बताइए आवेश कोई प्लस आवेश आप दे रहे हैं, चलिए ठीक है, किसी माध्यम से दे रहे हैं आवेश, प्लस आवेश। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, प्लस आवेश दे रहे हैं तो प्लस आवेश का होगा, ये बढ़ जाएगा। 3 रास्ते में है, यहाँ पर 3 रास्ते जाने के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा, यहाँ पर मान लेंगे Q2 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? Q3 हुआ। तो आवेश यहाँ पर क्या हुआ? वितरित हो गया, बढ़ गया। ओके, तो हमारा आवेश बढ़ जा रहा है तीनों पर, लेकिन विभव का होगा सभी संधारित्रों पर समान होगा, सभी पर विभव समान होगा। अगर मान लीजिए कि 10 वोल्ट यहाँ पर इसको दिए हैं सब पर, तो सब पर 10 वोल्ट होगा। इसे 10 वोल्ट दिए तो टोटल पर कितना होगा? 10 वोल्ट। तो आप लोग का क्या होगा? समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है सभी संधारित्रों पर, लेकिन विभव क्या होता है? समान होगा, सब पर विभव आप लोग का समान होगा। ओके, तो तुल्य धारता का होगा इनका, इनको मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा? तो C बराबर का हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। इतना तो आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। ओके, क्लियर हुआ होगा। अब इस पर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, एकदम थोड़ा सा हम कंसेप्ट थोड़ा सा बता रहे थे, इस पर हम लोग देखेंगे क्या? न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ठीक। थोड़ा सा हम लोग सर्किट में देखेंगे कैसा कैसा आप लोग का है क्रम, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। देखिए जैसे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दे दिया
चलिए कह दिया कि ए है, ये बी है। कह दिया कि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू दे दिया, मान लीजिए सबका 1 माइक्रोफैरेड है। सबका क्या है? 1 माइक्रोफैरेड है। 1 माइक्रोफैरेड। वन माइक्रोफैरेड है। सबका कितना है? सभी संधारित्रों की धारिता कितना है? 1 माइक्रोफैरेड है। ओके, देखिए अगर आप लोग ए से चल रहे हैं, देखिए हम बताए थे ना कि एक रास्ते में जो आ जाए, भले से रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, तो हमारा क्या होगा? सीरीज में होगा। टेढ़ा मेढ़ा से मतलब नहीं, दो रास्ते, दो या दो से अधिक हमको दिखाई देना चाहिए। ठीक, चल रहे हैं कहाँ से? जिस रास्ते से चल रहे हैं, अगर यहाँ से हम चल रहे थे, यहाँ से एक रास्ता तो ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज रास्ता, तो यहाँ पर भी तो एक ही रास्ता नहीं है, पूरा दो रास्ता था, है ना। यहाँ पर भी ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, यहाँ से आता है ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में है, एक ही रास्ते में सब है, तो सब क्या हो गई? ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो हमारा तुल्य धारिता क्या होता है? कुल धारिता क्या होता है? चाहे समतुल्य धारिता क्या होता है? तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। वो 1 2 3 4 5 6 7 को है, 1 2 3 4 5 6 8 7। तो टोटल क्या होगा बाबू लोग? जोड़ेंगे तो 1/c बराबर, जब 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा सब में, तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो c बराबर कितना होगा? 1/7 हो जाएगा। इतना माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तुल्य धारिता कितना हो गया? 1/7 माइक्रोफैरेड का हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। जैसे मैं दे दिया, देखिए जैसे ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड का है, यह है 3 माइक्रोफैरेड का। देखेंगे 5 माइक्रोफैरेड है, ये दे दिया 10 माइक्रोफैरेड। चलिए 10 माइक्रोफैरेड भी है। तो कह दिया कि ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता कितना होगा? देखिए हमारा जो है, यहां से अगर यहां से चलिए चाहे यहां से चलिए, तो यहां से हम लोग चलेंगे तो दो रास्ते आ गए यहाँ पर। इस जो है कि ये रास्ता वाला और ये रास्ता वाला भी का होंगे पैरेलल में, वो पूरा जोड़ के ये अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं, देखिए एक रास्ता ये हुआ हमारा, एक रास्ता ऊपर हुआ, तो दोनों रास्ते इधर और इधर तक का हो गए, पैरेलल में हो गए। तो देखिए एक रास्ते में ये है, तो ये हमारा किस में होगा? ये हमारा सीरीज में। एक रास्ते में यहाँ तक हमारा एक ही रास्ता ना है, हमारा सीरीज हो गया। और यहाँ हमारा का यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा एक ही रास्ता ना है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो पूरा हमारा एक ही रास्ता ना है, तो हमारा ए बी सीरीज में हो गया, ए बी सीरीज में हो गया। और दोनों जो सीरीज में का तुल्य आएगा, इन दोनों का जो मिला के आएगा हमारा धारिता, इन दोनों को मिला के जो आएगा धारिता, वो किस में आ जाएंगे? हमारा पैरेलल में हो जाएंगे। कहा कि रास्ते का है, अलग अलग है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड किस में होंगे? समांतर, अरे श्रेणी में ना होगा? श्रेणी में है, श्रेणी में। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ते में नहीं है यहाँ तक, तो हमारा किस में हो गया? श्रेणी में। तो मान लीजिए C1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 1/7 ना। तो इन दोनों को मिला के मान लीजिए 1/7 है, तो 1/7 इक्वल टू कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर करेंगे तो 3 इंटू प्लस 2, तो 1/7 इक्वल टू कितना होगा? 5/6, मतलब C1 इक्वल टू 6/5। इसको पलटेंगे तभी पलट जाएगा। 1 माइक्रोफैरेड, इतना माइक्रोफैरेड का होगा हमारा। हाई कितना माइक्रोफैरेड का होगा? कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं इसको। 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। तो ये दोनों ये भी तो सीरीज में है, तो भी लिख सकते हैं हम लोग 5 माइक्रोफैरेड तथा 10 माइक्रोफैरेड। किसमें है? श्रेणी में है, श्रेणी में। इसमें श्रेणी में है। ओके, देखा जाए थोड़ा, तो इनका क्या हो जाएगा? मान लीजिए 1/C2 तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का मिला के, इन दोनों का जो है कुल आप लोग का C2 है, तो 1/5 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा। तो 1/C2 इक्वल टू कितना? दोनों का आप लोग का हो जाएगा एलसीएम आप लोग का 10, तब 5 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी पलट जाएगा, 10/3 हो जाएगा।
डिवाइड करेंगे C2 को तो कितना आएगा 3.33 आएगा, 33 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों किस में होंगे, अब देखिए ये दोनों मिला के एक हो गए, ये भी दोनों मिला के क्या हो गए एक हो। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे होगा, आपका बनेगा ऐसे बनेगा। चलिए ऐसे देखेंगे हम लोग, ऐसे है। यहाँ पर हमारा कितना है 10 माइक्रोफैराड है। देखिए हमारा ए है, ये एक है हमारा बी। देखिए ये दोनों मिला के एक हो गए, कितने हो गए वो हमारा 3.33 का हो गया, ये मिला के दोनों ये ना C2 हमारा है। देखिए कितने का हो गया 3.33 माइक्रोफैराड का हो गया। ये हमारा कितने माइक्रोफैराड का है, ये कितने का हो गया हमारा 1.2 माइक्रोफैराड। ये दोनों मिला के कितने हो गए एक ठो हमारा एक माइक्रो नहीं, एक हमारा संधारित्र का काम करेंगे टोटल। ये दोनों मिला के देखिए 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड श्रेणी में है, ये कितने माइक्रोफैराड का काम करेंगे 1.2 माइक्रोफैराड का ही कार्य करेंगे ये दोनों मिला के। तो हमारा हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। अब देखिए क्या हो गए, ये दोनों मिला के एक ठो ई हो गया, ये दोनों मिला के हमारा एक ठो ई हो गया। ये देखिए 2 रास्ते हो गए, और 2 रास्ते हो गए तो ये दोनों हमारे किस में आते हैं 2 रास्ते जहां हुआ यहां से आप चले, कितने रास्ते हो गए 2 रास्ते। 2 रास्ते क्या हो गए समांतर क्रम में बताया गया है, तो समांतर क्रम में हो गए दोनों। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है इन दोनों का तुल्य धारिता जोड़ेंगे तो इन दोनों का कुल कितना होगा धारिता, तो क्या हो जाएगा मान लीजिए 3 है तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 3.33, तो टोटल कितना आ जाएगा 3.5 पॉइंट हो जाएगा 4। इसके जोड़ देंगे आप, ऐड कर देंगे, यही होता है समांतर क्रम में कितना माइक्रोफैराड का हो जाएगा। ओके, अब ये हमारे क्या हो गया, ये दोनों को हल किए हैं तो हमारा एक कितने माइक्रोफैराड का है 4.5 माइक्रोफैराड का ये हो गया। मतलब हमारा बनेगा ये दोनों मिला के एक हो गए, एक कितना हो गया ये हमारा हो गया 4.53 माइक्रोफैराड का हो गया। एक ये हमारा ये है हमारा ए यहाँ पर है, एक का है बी हमारा यहाँ पर है। ओके, ये हो गया ये बी हो गया। तो बताइए कितना है 10 माइक्रोफैराड यही पे है, लेकिन यहां से चलेंगे तो कितने रास्ते एक ही रास्ते हैं, एक ही रास्ते हो गया। अब देखिए सब कुल मिला के ये इतना पूरा मिला के ये चारों मिला के हमारा कुल टोटल कितने का हो रहा है 4.53 माइक्रोफैराड का हो रहा है ये संधारित्र हमारा। अब यह क्या हो गया, अब ये हमारा क्या हो गया सीरीज में श्रेणी क्रम में होगा, एक ही रास्ते में आया तो हमारा किस में हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मान लीजिए 1/c तुल्य धारिता टोटल पूरा तो क्या हो जाएगा 1/4.53 प्लस 1/10 कहाँ यही हमारा है ये, और यही ना बचा हमारा वो तो 4, ये दोनों मिला के ये हो गया, पूरा चारों मिला के ये है। चलिए ठीक है, इसे हम लोग हल कर लेंगे, कैलकुलेट कर लिया जाए तो क्या होगा इनका एलसीएम। चलिए 4.53 × 10 हो गया तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा तो 10 का मल्टीप्लाई 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 4.53। ओके, तो 0 से पॉइंट है तो यहाँ पर ही आ जाएगा, जैसे हम लोग पलट देंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 10 से क्या हो जाएगा 45.3 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे कितना होगा 14.53। इसे थोड़ा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा, तो सी बराबर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है 2 अंक पर है, कितने अंक पर 1 अंक पर है, तो ये हटा देगा दशमलव, 1 अंक हटेगा तो यहाँ पर आएगा दशमलव, वो भी हटा देंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा 45.30 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1453। इसका हम लोग भाग दे देंगे, वो आ जाएगा हम लोग का आंसर, हम लोग डिवाइड कर लेंगे 4530 में हम लोग भाग दे लेंगे 1453 का 1442 लेकिन 9 5 3 15 3 4 12 1 13 3 क्रम 3 4। ओके, तो कितना होगा 1 बच जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 5 गया 7 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 3.1 माइक्रोफैराड नियर अबाउट कितने आएगा। ओके, ये हम लोग का तुल्य धारिता हो जाएगा। ठीक, देखिए हम लोग हल करने का 2 ही तरीका है, एगो श्रेणी एगो समांतर। जहाँ एक रास्ते में है उसे श्रेणी में जोड़ दीजिएगा, अलग अलग रास्ते हैं सभी श्रेणी को जोड़ने के बाद। ओके, तो हम सब अलग अलग रास्ते रहेंगे तो उसे हम लोग
पैरेलल में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, हमारा तुल्यधारता निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग का किसी संधारित्र पर विभव कैसे निकलेगा, कितना होगा और आवेश कितना होगा, वो वोल्टेज दिया रहेगा। ए और बी के बीच में इतना वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट से जोड़ा है, तो अलग अलग पर हम लोग आवेश देखेंगे। ये तो हमारा धारिता निकालने का तरीका था। ओके, आप लोग धारिता निकाल सकते हैं। परिपथ में आप लोगों को श्रेणी और समांतर क्रम आ रहा है निकालना कि नहीं ये श्रेणी में है ये समांतर में है, तो आपको आसानी होगा इस पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए। ये आप लोग का एक क्वेश्चन अवश्य देता है इस पर, सर्किट पर, डायग्राम पर। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इस पर आधारित वोल्टेज एंड आवेश पर। ओके, थैंक्स।